हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। सो क्या आपको ये चीज पता है कि भाई अगर आपका देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं बट स्टिल आपको बीटेक की डिग्री ना मिले, आपका बीटेक पूरा हो ही ना पाए। ऐसा हुआ है कुछ बच्चों के साथ कि उनके भाई सब सब्जेक्ट में पास है, किसी में बैक वैक नहीं आई, बट स्टिल उनके जो है कि उनको बीटेक की डिग्री नहीं मिल सकती और उनको बीटेक दोबारा करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे CS एंड IT जो आपके बैचेस हैं उनका सबका सिलेबस डिस्कस करूंगा, AKTU का सेकंड ईयर का। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे भाई इसमें क्या क्रेडिट सिस्टम होता है कि जिससे आपका अगर मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स नहीं हुए ना तो आपको बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर क्रेडिट्स। तो देखिए हर सेमेस्टर के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं। मार्क्स अपना अलग जगह है, उसके थ्रू आपके कुछ क्रेडिट्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के क्रेडिट्स हैं 25 और फोर्थ सेमेस्टर में 23। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं और आपका इसमें कुछ आपके उसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं। देन यहाँ पे क्या है, डिग्री कंप्लीशन के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स चाहिए होंगे। अगर आपके ये नहीं होते ना तो आपका बीटेक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो यू नीड टू अर्न मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट्स यूजली अराउंड 160 to 165 इन AKTU टू गेट योर बीटेक डिग्री। विदाउट देम यू वोंट ग्रेजुएट, इवन यू ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स नहीं होंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स मतलब कि क्या है, आपको सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, उससे आपके जो क्रेडिट्स होते हैं ना वो आपको इंप्रूव होंगे। और हर सब्जेक्ट का क्रेडिट आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट एक एक होते हैं और कुछ के चार होते हैं। तो भाई चार वाले में ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो उसमें अच्छे से आपका जो आएगा रिजल्ट ना, तभी तो आपका क्रेडिट इंप्रूव होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इवन इफ यू पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इट इज पॉसिबल कि आप भाई ना ले पाए बीटेक की डिग्री। तो देखिए कितनी खतरनाक चीज है, आपको इसका पता होना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था। क्रेडिट इक्वल टू वेट ऑफ सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आपको उसको कुछ क्रेडिट असाइन करे गए हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आपको उनको जान लेना चाहिए। ईच सब्जेक्ट हैज अ क्रेडिट वैल्यू बेस्ड ऑन लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल प्लस प्रैक्टिकल आवर्स। तो इसके हिसाब से आपका डिफाइंड होता है कि भाई उसमें कितने क्रेडिट्स रहेंगे। हायर क्रेडिट इक्वल टू मोर इंपॉर्टेंस प्लस मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। ये भी चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। अभी तक तो जो हुआ फर्स्ट ईयर में हुआ, लेकिन सेकंड ईयर से आपका क्या है ना, बहुत ही आपको फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि अब आपने अगर एक भी गलत कदम उठाया तो आपको पूरा होल कैरियर स्पॉइल हो सकता है। देन कोर सब्जेक्ट लाइक DSOS यूजुअली हैव 3-4 क्रेडिट्स। इलेक्टिव्स और लैब्स ऑफन कैरी 1 to 2 क्रेडिट्स। तो आप किसमें ज्यादा मेहनत करेंगे, DS और OS जैसे सब्जेक्ट में? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस का पार्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या था आपका क्रेडिट। देन आते हैं सेमेस्टर 3 के कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स आपका हाईली रिलेवेंट है आपके इंटरव्यू टॉपिक्स पे। इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 301। यहाँ पे इसके क्रेडिट्स कितने हैं, 4। तो ये चीज ध्यान देंगे। टाइप क्या है, कोर। देन इसमें क्या क्या होता है, लाइक फाउंडेशंस ऑफ DSA, एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स। बेसिकली जो आपका जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिसमें डेटा स्टोर कर पाए, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थियोरेटिकल ज्यादा बताते हैं, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। देन COA, ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट में आता है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इसका नाम है, BCS 302 कोड है और इसका भी क्रेडिट्स कितने हैं, 4। तो आप इसमें इन दोनों सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करेंगे। इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, लाइक जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ALU है ना, और मेमोरी हायरार्की, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। और ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में इससे। देन BCS 303 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। तो आपको ये चीज पढ़नी है। इसके क्रेडिट्स होते हैं 3। और सेट्स, लॉजिक, ग्राफ्स, कॉम्बिनेटर्स, बेस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड TOC, ये सब आपका इसमें पढ़ाया जाता है। देन आते ही आपके इलेक्टिव्स होते हैं, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। BS 303 आपकी मैथ 4 हो सकती है, मैथ 5 हो सकती है, मैथ 3 हो सकती है। जैसे सिविल वालों के लिए जनरली मैथ 3 होती है। साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव्स हो सकते हैं, इनके क्रेडिट्स आपके 4 हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ये इलेक्टिव मतलब क्या होगा कि आपको इसमें से एलेक्ट करना पड़ता है, कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके मतलब कॉलेज पे डिपेंड करता है मोस्टली। देन कॉलेज चूज एडवांस मैथ सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम, लाइक आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं कि CS के हैं, उस हिसाब से। देन कुछ और सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि आते हैं PCC 301 और BCC 302, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे स्लैश लगा मतलब आपका कोई इस एक सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में इनमें से कोई एक होगा। इसके क्रेडिट्स कितने हैं, तो आपको देखो किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, जो आपको पहले मैंने आपको बताया। इसका आपको क्या है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको पढ़ेंगे, बट ये नहीं कि आप एकदम इसको एक्सेल कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको एकदम डिमिनिश कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये भी आपका इलेक्टिव है। सम कॉलेज टीच साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, अदर चूज पाइथन फॉर लॉजिक। तो ये चीज ध्यान देंगे आप। देन आते हैं BVE 301 या फिर BS 301, जैसे कि आपकी ह्यूमन वैल्यूज होता है या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। यूजुअली थर्ड सेमेस्टर में टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, ये थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका भी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, बट आपका इसमें क्रेडिट्स ज्यादा है। मतलब ये सिलेबस आपका ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं है इसका, लेकिन आपको इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट्स ज्यादा है। तो ये आपके क्या होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग वाले होते हैं, कि आपके इससे क्रेडिट्स इंक्रीज होंगे तो आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा होगा। देन आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स और सॉफ्ट स्किल बेस्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब सिखाया जाता है इसमें। देन आता है
BCS 351 डेटा स्ट्रक्चर्स लैब। तो आपने जो डेटा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट पढ़ा ना आपने, जिसका 4 क्रेडिट्स थे, अब उसकी लैब भी आपको करनी पड़ेगी। तो आपका 1 क्रेडिट का होता है लैब, हैंड्स ऑन विद सॉर्टिंग ट्रीज, यहाँ पे क्या है प्रोग्राम वगैरह बनाने पड़ेंगे। देन BCS 352 COA लैब, वही चीज जो कंप्यूटर आपका और आर्किटेक्चर था उसकी लैब है। तो वो जो 4-4 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट थे उनकी आपकी लैब भी है 1-1 क्रेडिट की, टोटल इनके 5 हो गए। तो आप इन सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन देखते हैं कुछ और हम लोग के हैं, जैसे कि इसमें हमने बताया सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन, कि आपका किस हिसाब से आप कैटेगराइज करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके क्रेडिट्स, इंटरव्यू ओरिएंटेड क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका कोड ये है कोर, इसके क्रेडिट्स कितने हैं 4, इंपॉर्टेंस लेवल देखिए 5 स्टार है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता है हाईली रिलेवेंट है। कोई भी बड़ी कंपनी आपको डेटा स्ट्रक्चर पूछेगी तो यहाँ से आपको एटलीस्ट थ्योरी तो पता चल जाएगी उसकी। देन इंटरव्यू ओरिएंटेड बिल्कुल एकदम टॉप पे है ये। देन डिफिकल्टी लेवल हाँ है, 4 लेवल पे इसकी डिफिकल्टी है, और इसको मैं अच्छा मानूंगा कि भाई इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देन COA के भी 4 क्रेडिट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस हल्का सा कम है DSA से, लेकिन इसके जो आपके इंटरव्यू ओरिएंटेड है इसमें भी 4 आपके स्टार्स है। लाइक इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू डेटा स्ट्रक्चर, और डिफिकल्टी लेवल बराबर ही है लगभग, क्योंकि अभी आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके क्रेडिट्स 3 हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है काफी कम है, मतलब काफी कम नहीं, लेकिन हाँ इनके कंपैरिजन में तो थोड़ी कम है, और इसका इंटरव्यू ओरिएंटेड भी थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट डिफिकल्टी लेवल इसका ठीक ठाक है। देन मैथ्स जो आती है आपकी, आपको पता है मैथ्स तो भाई हर किसी को टफ लगती है, वैसे भी कुछ लोगों को नहीं लगती। तो यहाँ पे क्रेडिट्स क्या आते हैं 4 होते हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा 2 है, और इसका इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंटरव्यू में मैथ के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो ये चीज हो गई, और डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ी है ही है। देन साइबर सिक्योरिटी पाइथन, ये आपका थोड़ा ईजी है, इसके क्रेडिट्स भी कम है, और यहाँ पे 2 आपका इंपॉर्टेंस लेवल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या इंटरव्यू ओरिएंटेड पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है पाइथन पूछ लें डिपेंडिंग ऑन रोल, अगर साइबर सिक्योरिटी का रोल तो साइबर सिक्योरिटी पूछ लेंगे, तो ये चीज ध्यान देनी है। टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल में इंप्रूव कर सकता है, इसके क्रेडिट्स 3 होते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है। नॉन टेक है फिलहाल, ये आपका इंटरव्यू में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कुछ क्वालिटीज आ जाएंगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। लैब्स एंड वेब वर्कशॉप, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इसका क्रेडिट्स 5 हो गया आपके टोटल, सब मिला के मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देनी है। देन आते हैं व्हाट टू स्किप लाइट फोकस। अब आपको किस चीज में ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आप अपने, क्योंकि आपको यहाँ पे बीटेक पे पता है बीटेक आपका टफ नहीं होता, बट उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप समझ लीजिए कि बीटेक में टाइम ही मैनेज करना आपको सिखाता है, बाकी तो देखिए पढ़ाई तो देखिए इतनी टफ नहीं, अगर आप देखेंगे कभी, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो इतना कम टाइम मिलता है कि भाई वो बहुत बड़ा लगता है। तो ये चीज अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो आप कमेंट करिएगा। तो आते हैं UHV ह्यूमन वैल्यूज, यहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा कम फोकस करना है, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल है, बेसिकली आपको नॉन टेक्निकल में ज्यादा फोकस नहीं करना, थ्योरी बेस्ड है, इंटरनल मार्क्स ओनली। देन टेक्निकल कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या है सॉफ्ट स्किल बेस्ड है, थ्योरी ओनली, ये भी थ्योरी है। देन मैथ इलेक्टिव, देखो हेल्पफुल फॉर गेट, अगर किसी को गेट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हेल्पफुल है, बट अगर आप देखिए बीटेक का आप IT फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बट नॉट वेरी रिलेवेंट टू इंटरव्यूज। प्लान क्या है हम लोग का सेमेस्टर 3 का, मास्टर DSA। देखिए DSA आपको करनी पड़ेगी, आपको अगर अच्छी टेक प्लेसमेंट चाहिए, आपको लीड कोड, हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म में अच्छे से कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। COA टफ सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, वीकली आप इसको रिवाइज कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज लास्ट में देखिए आप इसको नहीं समझ पाएंगे। फोकस ऑन मेमोरी, ALU पाइपलाइनिंग, बिल्ड अ स्मॉल वेबसाइट। अब देखिए आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो आपको एक स्मॉल वेबसाइट बना लेनी चाहिए अपनी, जिससे क्या थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि आपको क्या होता है, कैसे आपका ये जो वेब डेवलपमेंट चलता है, और वेब वर्कशॉप और मिनी प्रोजेक्ट, क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। देन आते हैं यूज पाइथन इलेक्टिव इफ गिवन, अगर आपको चॉइस दी जाए तो पाइथन लीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई पाइथन एक लैंग्वेज है और वो आपकी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी रादर देन कोई और सब्जेक्ट। साइबर सिक्योरिटी हाँ ठीक है, बट स्टिल उसमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं बनता। तो टू बिगिन ऑटोमेशन और स्क्रिप्ट्स, डोंट ओवर फोकस ऑन UHV और सॉफ्ट स्किल नाउ, मतलब अभी यहाँ पे वही मैंने बताया ह्यूमन वैल्यूज और सॉफ्ट स्किल में ज्यादा फोकस मत करें आप। सो समरी क्या है भाई, जो आपका थर्ड सेम होता है ना फाउंडेशनल होता है, फर्स्ट ईयर से तो निकल गया, बट यहाँ से आपका कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, अब आप रियल इंजीनियर बनने की ओर पढ़ रहे हैं। देन फोकस ऑन DS, COA, वेब वर्कशॉप, मिनी प्रोजेक्ट जो आपके नीश के हैं। देन स्टार्ट सॉल्विंग इंटरव्यू लेवल प्रॉब्लम्स, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप इंटर्नशिप लगा पाएंगे। बिल्ड हैबिट्स दैट हेल्प्स इन सेकंड ईयर इंटर्नशिप्स, तो आपको क्या है कुछ आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है, कैसे आप उसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कर लेना और इंटरव्यू में बता देना बहुत डिफरेंस है। आपको लग रहा है नहीं मैं कर लेता हूँ तो मैं बता दूंगा, नहीं, आपको लाइक रीड अलाउड करना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे आप वेरिएबल नेम ले रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ। देन आते हैं यूज लैब्स प्रोजेक्ट टू ऐड स्किल्स टू योर गिटहब और रिज्यूम, तो देखिए आपको जो गिटहब है ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपनी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, वो गिटहब, लिंक्डइन, ठीक है, सब कुछ देखते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको दी, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।